नमस्कार, मैं तरुण गिरी गोस्वामी आज हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई कहानी को लेकर। कहानी शुरू करते हैं। एक महात्मा थे, राम सनही परंपरा के एक संत थे। ये मेड़ता जो मीराबाई का प्राकट्य जहाँ हुआ था, वहाँ के एक संत थे। तो ये संत हमेशा राम राम का जप करते थे। तो खेजड़ी का एक पेड़ होता है, राजस्थान में खेजड़ी का एक पेड़ होता है और ब्रज में एक छोकड़े का पेड़ होता है। तो उसकी डाली पे वो बैठ जाते थे और सिर्फ राम 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 बस इस तरह का वो जप करते रहते थे। उससे पेड़ पे बैठ के और वो पेड़ नीचे लटका लेते थे और वहीं पे बैठ के राम 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 इस तरह का जप जो है उनका चलता रहता था। और जब भी उन्हें नींद आती थी या जब भी उन्हें झपकी आती थी, जब आगे की तरफ सांस लेते थे तब भी राम 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 निकलता था उनके मुंह से, और जब पीछे की तरफ सांस खींचते थे तब भी उनके मुंह से राम 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 ही निकलता था। वो केवल शौच, स्नान और भिक्षा के लिए पेड़ से उतरते थे, बाकी हर वक्त उसी पेड़ पर बैठे रहते थे। तो इसके बाद वो महात्मा जी उसी पेड़ पर बैठे रहते थे। अब अगर नींद आती है तो आप वहाँ से गिर सकते हैं, इसलिए महात्मा जी को जैसे ही नींद आती थी तो एकदम से वो पेड़ से कोशिश करते थे, लेकिन अचानक से उनकी आँख खुल जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था हम पेड़ पे बैठे हैं, अगर नीचे गिरे तो चोट लग सकती है। तो निद्रा देवी ने उन्हें खूब परेशान किया। अच्छा, ये भी कमाल की बात है कि एक संत को निद्रा देवी ने परेशान किया। 6 महीने तक वो संत सोए नहीं, एक क्षण के लिए नहीं सोए। और जैसे ही झपकी आने को होती थी तो तुरंत राम 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 राम। निद्रा देवी ने लाख प्रयास के बाद भी उनके लिए नींद नहीं आ पाई। 6 महीने बाद उनके शरीर से निद्रा देवी बाहर आई और वो भी चिल्लाते हुए। उनके बाल फैले हुए थे, काले रंग की थी, और वो चिल्लाकर बोली, कभी नहीं आऊँगी, कभी नहीं आऊँगी। और इस तरह से तो महात्मा जी बोले, माता जी आप कहाँ से घुसी, कहाँ से निकल गई, आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा, मैं निद्रा देवी हूँ कि मैं 6 महीने से तुम्हें सुला नहीं पाई। मैं ब्रह्मदेव, शंकरदेव, विष्णुदेव सबको सुला देती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं सुला पाई। मैं हार गई, तू जीत गया, इसलिए मैं जा रही हूँ, मैं कभी तेरे पास नहीं आऊँगी। तो जीवन में कभी निद्रा उन संत के पास नहीं आई। पूरी जिंदगी उन्होंने फिर बिना नींद के ही गुजारी थी। लेकिन आज का साइंस इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि कोई व्यक्ति बिना सोए 6 महीने तक रह भी सकता है। एक देश ने ये एक प्रयोग भी किया था, एक भयानक प्रयोग था, जिसमें 5 युद्ध के कैदियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। तो उनकी एक्टिविटी को देखने के लिए कि आखिर ये लोग कैसे रहते हैं। लेकिन उनका हश्र बहुत ही बुरा हुआ था। वो एक दूसरे को नोच कर खाने लगे थे। ना सो पाने की वजह से उन्हें जो वायु दी जाती थी ऑक्सीजन के साथ, उसमें हीलियम वगैरह मिला दिया जाता था, जिससे कि उन्हें नींद ना आए। हीलियम एक हल्की गैस होती है, तो उन्हें कुछ ऐसी भी गैसों का मिश्रण दिया जाता था जिससे कि वो उत्तेजित रहें, उन्हें कभी नींद नहीं आए। लेकिन 8 या 10 दिन के बाद उनकी स्थिति ऐसी बची थी, उनमें से कुछ ख़त्म हो गए, कुछ ने एक दूसरे के मांस को खाना शुरू कर दिया था और कुछ ने तो अपने ही मांस को नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया था। ये घटना सुनने में जितनी बीभत्स लगती है उतनी ही भयावह भी थी। अंततः उस घटना की जिसके मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके मेजर को उसके ही सैनिक ने इसलिए मार दिया क्योंकि उसने इस घटना को, इस प्रयोग को, इस एक्सपेरिमेंट को रोकने का आग्रह किया था। लेकिन उस जनरल ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं रोका, इसकी वजह से उसके सैनिक ने ही उसे गोली मार दी थी। और अंत में जो व्यक्ति बचा हुआ था, जो बिल्कुल पूरी तरह से दिमागी तौर पर पागल हो चुका था, जो एक खूंखार जिसे बोल सकते हैं ज़ॉम्बी बन चुका था, उसे भी गोली मार देता है वो व्यक्ति और सैनिक वहाँ से चला जाता है। अब देखिए संतों की महिमा कि निद्रा देवी ने 6 महीने तक उन्हें परेशान किया। आखिरकार वो पेड़ की डाली पे बैठे रहे, पेड़ से नीचे नहीं उतरे। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये मलुख पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज
उनके मुखारबिंद से निकली हुई कहानी है, तो इसे असत्य मानना भी अपराध है। तो एक ऐसे विलक्षण महात्मा जिन्होंने निद्रा को जीत लिया था, महाभारत में अर्जुन ने भी निद्रा को जीता था, इसलिए उन्हें गुडाकेश कहा जाता है, गुडाकेश की संज्ञा दी गई थी। लेकिन आज भी हमारे बीच ऐसे संत मौजूद हैं जिन्होंने निद्रा को जीत लिया है। ये बहुत बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, ताज्जुब की बात है। और इससे सबसे बड़ी बात ये है कि निद्रा को जीत लेना अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि आज के ज़माने में ये पॉसिबल है ही नहीं। एक पागल व्यक्ति को शायद नींद ना आए, लेकिन वो महात्मा जी थे, वो तो पागल नहीं थे। उनके लिए कोई कामना भी नहीं थी, सिर्फ उन्हें राम राम, केवल राम राम। और वो निस्वार्थ भाव से राम राम करते थे। उन्हें कोई स्वार्थ भी नहीं था कि मुझे कोई दुनिया की ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। जो भी उन्हें भगवान की इच्छा से भिक्षा मिलती थी उसी को वो खा लेते थे। एक बार भगवान श्री ठाकुर जी ने उनकी परीक्षा ली। ठाकुर जी किसान बन गए और उन संत के पास आए तो बोले, बाबा जी मैं आपके लिए चूरमा लाया हूँ, पहले चूरमा खा लीजिए आप। चूरमा जो था वो घी में एकदम तल हुआ था और ठाकुर जी के लिए वो चूरमा लाए थे कांसे के पात्र में, खूब उसमें घी ऊपर था। तो बोले, बाबा जी चूरमा खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो आपका महात्मा जी का भजन में मन लगा था, तो वो अब नीचे से व्यक्ति कहता जो स्वयं ठाकुर जी हैं कि आप चूरमा खा लो, राम राम बाद में कर लेना। तो तब उनको ध्यान हुआ कि कोई व्यक्ति मुझसे खाने के लिए कह रहा है। तब उन्होंने कहा कि हम तो राम राम करने के लिए साधु बने हैं, चूरमा खाने के लिए साधु नहीं बने हैं। इसलिए जब भजन नियम पूर्ण होगा तब ही, जब भिक्षा का समय होगा तभी हम भिक्षा लेंगे। ये ठंडा है या गर्म है, खट्टा है कि मीठा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी हमारे भोजन का समय नहीं हुआ है, तुम विघ्न मत डालो, बस फिर से राम 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 राम। ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए, हृदय से लगा लिया। और जैसे तुमने निद्रा जीती थी, तो उन्होंने कहा ऐसे ही आज से तुम्हें भूख प्यास भी नहीं लगेगी। यानी अब उन्होंने भूख प्यास को भी जीत लिया था। तो धन्य है ऐसे संत। राजस्थान में आज भी उनकी भजन स्थली है और ये 300 साल पुरानी बात है, 200 या 300 250 साल पुरानी बात है। सन 17वीं शताब्दी की ये बात है। तो आज भी आप मेड़ता में जाके देख सकते हैं, उनके बारे में सुन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कहानी को सुनने के लिए, और हम इसी तरह की कहानी आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे हर दिन। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।